Good morning, students. Today we are going to learn the distributional maps. तो कल का जो लेक्चर था आपका उसमें वॉइस क्लियर नहीं था वीडियो में, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आज वो मैंने क्लियर कर लिया है। तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये जो मैप दिख रहा है आपको, दिस वन, ठीक है। ये मैप जो है ये आपका आइसोप्लेट मेथड का नहीं है, ठीक है। गलती से उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कोरोप्लेट मेथड का ही है, ओके। क्लोरोप्लेट मेथड का है, लेकिन इसमें गलती से आइसोप्लेट मैप ऐसा लिखा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दिस वन इज़ दी कोरोप्लेट मेथड मैप, ठीक है। ये क्लोरोप्लेट मेथड का ही है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे देखिए आप शेड्स दिख रहे हैं आपको अलग अलग, ओके। तो अभी हम इसको पूरे डिटेल में देखेंगे। एक स्लाइड्स है, स्लाइड शेयर वेबसाइट है, उसके ऊपर से हमने कुछ आपके लिए ये स्लाइड्स ली हुई है, इससे हम देखेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, ओके। उसके बाद में यूजेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स क्या है, इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू विजुअलाइज हाउ मेजरमेंट वेरीज अक्रॉस एन एरिया। किस तरीके से एक विजुअलाइजेशन होता है, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, कैसे उसको हम एक डील कर सकते हैं उस मैप के साथ में, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट शेड्स इन द मैप। कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट शेड्स हमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, वो उसके लिए एक थोड़ा सा लिमिटेशन है, ओके। लेकिन एक स्मॉल स्केल पे हम उसको स्टडी करने के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप कौन कौन से हैं। तो आपके बुक में भी जैसे दिए हुए हैं, तो उसमें सबसे पहला है डॉट मैप्स, ये हमने देखा है। उसके बाद में जो देखा था कोरोप्लेथ मैप, उसके बाद में प्रोपोर्शनल सर्कल मैप्स। तो ये प्रोपोर्शनल सर्कल मैप्स मतलब ये आइसोथम का जिस तरह से प्रोपोर्शंस निकाला होता है उसके तरीके से वो दिया होता है, ओके। तो डॉट में क्या है, डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स काउंट ऑन द यूज़ ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एन एरिया, ठीक है। ऐसा डॉट दिया होता है और डॉट के ऊपर से आपको वो एरिया डिफाइन करना होता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ऑल्सो नोन एज डॉट डेंसिटी मैप, डॉट डेंसिटी मैप भी उसको कहते हैं। दिस एग्जाम्पल शोज द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ अ मैप, वन डॉट इक्वल्स टू हाउ मच, 1000 people. We can see where population is it as highest and lowest quite easily, उसको हम देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा मतलब ज़्यादा डॉट है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जबकि यहाँ पे आपको पता होगा सैंडी डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, तो ये डेजर्ट एरिया में कम लोग रहते हैं। ये पर्थ का एरिया है, ठीक है। कैनबेरा, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। साउथ वेल्स पर और इसके टस्मानिया, ठीक है, जो रिकी पॉन्टिंग सर है वो वहाँ से, टस्मानिया से। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया, देखिए 1 डॉट इज इक्वल टू 1000 पीपल, तो 1000 के हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ द डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप, इसके एडवांटेजेस क्या है, ईजी टू अंडरस्टैंड, शो द वेरिंग डेंसिटी ऑफ अ फिनोमिनॉन। उसके बाद में है शोज द वेरिंग डेंसिटी ऑफ फिनोमिनॉन। डॉट प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स टेक्स इनटू अकाउंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनदर फिनोमिनॉन। अ डॉट मैप ऑफ क्रॉप acreage would not place a dots in urban areas. A dot map of population would cluster dots near the urban area, ठीक है। अर्बन एरिया में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लस्टर्स दिखेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होती है, एक्सेट्रा, ठीक है। दिस पैटर्न इज़ वेरी मीनिंगफुल, उससे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं किस तरह से अर्बन पॉपुलेशन है या फिर रूरल पॉपुलेशन है, ओके। अभी उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अलोज फॉर द मैपिंग विथ अनदर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सम अदर फिनोमिनॉन। एग्जांपल है यूज़ मल्टी कलर्ड है, मल्टी कलर डॉट यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और डॉट मैप ऑफ द कोरोप्लेथ मैप की जगह पे उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। तो इसका एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट द डेंसिटी एंड इट्स ईजी टू डू विद दिस मैप। दिस डॉट्स गेट टू डेंस एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू रीड। आपको देखिए आपके इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ढूंढना है गूगल पे,
आपको मिल जाएंगे इजीली, आप सर्च कीजिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप, और उसके बाद में व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। ओके, और उसको आप लिख लीजिए आपके होमवर्क में, ये आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो जाएगी। तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके पढ़ते जाइए, क्योंकि 27 स्लाइड्स आपको हमको कवर करनी है इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो ये डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके। उसके बाद में ये जो है मेन, ठीक है, तो ये भी मतलब मेन हेडिंग में आता है, कौन सा है, कोरोप्लेथ मैप, ठीक है। सम डिस्ट्रीब्यूशन मैप यूजेस द डिफरेंट शेड्स ऑफ अ सिंगल कलर और अ रेंज ऑफ कलर टू शो द इंटेंसिटी ऑफ द वेरिएंट। एक जगह से मतलब वेरिएंट होता है, जैसे डार्क, एक बहुत ही डार्क ग्रीन है, फिर उसके बाद में थोड़ा लाइट है, उसके बाद में थोड़ा लाइट है, थोड़ा लाइट है, इस तरह से वो यूज़ करते हैं। ओके तो इसमें क्या HDI स्केल वगैरह, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह उसके लिए यूज़ करते हैं वो। तो देखिए इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब का है, 2002 का है। 2002 में आप जिस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है, यहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, ठीक है। और इधर जैसे देखते हैं आप तो इधर कम है रेड इसमें। तो ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये पूरा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का एरिया है कुछ। ओके, उसके बाद में ऑरेंज में देखिए ये साउथ अफ्रीका, ये अपना इजिप्ट, ठीक है, ये मंगोलिया, ये फिलीपाइंस नहीं, यहाँ पे ये मलेशिया एंड इंडोनेशिया का एरिया है। इस तरह से इंडिया का भी देखेंगे तो आप ये ऑरेंज कलर में आ रहा है, तो इस तरीके से वो है। अभी ये सेकंड वाला है, इसमें देखिए नो एक्सेस टू सेफ वाटर। सेफ वाटर का एक्सेस नहीं है, कहाँ पे नहीं है तो जो रेड है तो वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा सेफ वाटर के प्रॉब्लम्स है, और जो एकदम ब्लू में है वहाँ पे बहुत कम प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल हो जाता है अच्छी तरीके से। ओके, इसको भी स्टडी कीजिए आप पॉज करके। उसके बाद में वर्ल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैप, लाइफ कहाँ पे ज़्यादा है, लोग कहाँ के ज़्यादा जीते हैं। तो जिस तरह से आपको पता होगा कि ये देखिए यहाँ पे जो नॉर्वे है, उसके बाद में स्वीडन वगैरह है, ये जो ब्रिटेन का एरिया है, तो इस एरिया के जो लोग हैं इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। ये जापान है, ठीक है, जापान में देखिए। उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिया, ये कनाडा, ठीक है। इंडिया कहाँ पे आता है तो ऑरेंज में, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। 59 to 63%, तो सॉरी ईयर्स, 59 to 63 ईयर्स तक हमारे इंडिया के लोग मतलब जीते हैं, इस तरह से उसका मीनिंग है वर्ल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। आप इसको पॉज करके आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद में एडवांटेजेस क्या है इस मैप के, किस तरह से, इट प्रोवाइड एन ईजी वे टू विजुअलाइज हाउ मेजरमेंट वेरीज अक्रॉस एन एरिया। ओके, अक्रॉस एन एरिया किस तरह से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में दिया हुआ है व्हेन डिफाइनिंग रीजन्स इज़ इम्पोर्टेंट टू अ डिस्कशन एज अ इलेक्शन मैप डिवाइड्स बाय द इलेक्टोरल रीजन, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इलेक्शंस के लिए यूटिलाइजेबल है ये। डिफरेंट लैंड यूज़ कहाँ पे किस तरह से लैंड यूज़ हो रहा है, अमाउंट ऑफ रिक्रिएशनल लैंड एंड टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर, इसको भी हम उसमें देख सकते हैं। फॉरेस्ट कवर कैसे एक तरह का पैच होता है कि चलो इस टाइप में किस तरह डिसिडियस फॉरेस्ट है और ग्रीन फॉरेस्ट है, उसके लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किसको, जो कोरोप्लेथ मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, दे गिव द फॉल्स इंप्रेशन और एब्रप्ट चेंज एट द बाउंड्रीज ऑफ द शेड यूनिट, मतलब बाउंड्री के ऊपर इसका एब्रेप्शन हो सकता है, मतलब कुछ तरह से चेंज हो गया है तो वो वहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट हो पाएगा। ये थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज है। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट शेड्स इन द मैप, कभी कभी क्या होता है तो शेड्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा डेटा वगैरह होगा तो उसमें हम ज़्यादा नहीं कर पाते। ओके, ये दो डिसएडवांटेजेस है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अभी इसमें देखिए प्रोपोर्शनल सर्कल्स में, जैसे सर्कल्स होते हैं प्रोपोर्शनल वे में वो बने होते हैं, ये आपके इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसकी वजह से, तो ये प्रोपोर्शनल सर्कल्स जो है ये मतलब ये डॉट्स के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस आपके बुक में नहीं है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोपोर्शनल सर्कल्स का है पूरा, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ ठीक है, आइसोलाइन मैप्स ये आपकी इसमें है। ओके, तो आइसोप्लेथ कैसे उसको, दिस मैप्स आर यूज टू शो द quantities that vary smoothly over the earth surface
These maps can take into two forms: lines of equal values, ISO means equal, ranges of the similar values are filled with the similar colors and patterns. ओके, अलग अलग तरह के सिमिलर पैटर्न्स उसमें होते हैं, इस तरह से है। ओके, आप देखिए ये जो है ये टेम्परेचर का पैटर्न है, ये सेल्सियस में दिया हुआ है। तो ये जो है हाई टेम्परेचर है, दिस इज़ द लो टेम्परेचर एंड दिस इज़ द 0 डिग्री टेम्परेचर, वाइट में जो दिख रहा है। तो आप जब देखते हैं कि इस तरह से, तो ये जो डार्क सर्कल में है, डार्क एकदम, तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, ये देखिए 7.5 यहाँ पे दिया हुआ है। अभी वाइट में है ये वाला, तो यहाँ पे 0 डिग्री, येलो में है तो ये यहाँ से देखिए 1.5 to 2.5 ये येलो में। तो इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये और एक तरह का मैप है, इसको भी देख लीजिए आप। एडवांटेजेस क्या है? गुड फॉर शोइंग द ग्रेजुअल चेंज ओवर दिस स्पेस, ग्रेजुअल चेंज हम उसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद में दे अवॉइड द सडन चेंजेस विच बाउंड्री लाइंस प्रोड्यूस ऑन दी, मतलब जो बाउंड्री लाइन प्रोड्यूस होती है सडन चेंज, तो उसके लिए भी हम उसको कोरोप्लेथ मैप्स में देख सकते हैं। उसमें कौन से टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल इट्स समथिंग दैट वुड बी मैप्ड यूजिंग आइसोप्लेथ मैप्स सिंस टेम्परेचर एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट। ओके, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? दे आर नॉट सूटेड फॉर शोइंग द डिसकंटिन्यूस और पैची डिस्ट्रीब्यूशन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्यूरेट ड्राइंग। तो अभी इसमें ये बेसिक थे आपके लिए। ठीक है, तो अभी आपका जो बुक है, उस बुक में आपको जो जिस तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है, अभी इसमें ये हो गया आपका। उसके बाद में आइसोप्लेथ का है, आइसोप्लेथ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इन टर्न डिसाइड से आप पढ़ लीजिए, लाइन टू लाइन आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको हम फिर से देखेंगे एक बार, कल सैटरडे, तो मतलब ये आपका फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो बाद में आप डिस्कस कर लेना मेरे साथ में। तो यहाँ पे जो मैप है इसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, ये सारे जितने भी मैप आपके दिए हुए, कौन कौन से मैप है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का वगैरह, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। रेनफॉल पैटर्न दिया हुआ है, कहीं पे डेंसिटी का दिया हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी का दिया हुआ है। उसके बाद में एक नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का ये मैप दिया हुआ है। जोग्राफिकल फील्ड विजिट क्या होती है ये आपको कल के लेक्चर में बताएंगे। ओके, सो अभी आपको जो जो बता है 3 मेन है, उसमें कौन कौन से डॉट मैप, उसके बाद में आपका ये वाला क्लोरोप्लेथ मेथड, उसके बाद में आइसोप्लेथ मेथड। ओके, और डॉट मेथड है, डॉट मेथड है। 3 मेथड इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिए। क्या लिखना है आपको? डॉट मेथड फॉर डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, ऐसे लिखिए। उसके अंदर जो भी नोट्स आते हैं उसमें से आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप आपके नोट्स में लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।